अपनी टू डू लिस्ट को और अधिक एफिशिएंट बनाने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए अगले 2 से 3 मिनट तक अपनी तशरीफ को किसी एक जगह टिकाए रखें। सबसे पहले एडवाइस तो ये है कि कल की तैयारी आज से शुरू कर लीजिए। मतलब ये कि आज का सारा काम कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पे कल के लिए टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेना है। इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो यू कैन यूज़ इट एज अ ट्रिगर कि अब मैंने लिस्ट बना ली है, अब इसका मुझे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ओवरवर्किंग कैन लीड टू बर्नआउट और बर्नआउट आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सेकंड, यू कैन स्टार्ट योर डे विद क्लैरिटी इन योर माइंड। सोने जा रहे हो तो पता है कि क्या करना है, उठ रहे हो तो पता है कि क्या करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड विल टेक ओवर, कुछ समय बाद इट विल डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग। तो आपके लिए किसी तरह का एक बैरियर नहीं होगा जो आपको क्रॉस करना है। सेकेंड एडवाइस इज फ्रॉम सर ब्रायन ट्रेसी, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। मतलब ये कि दिन भर का सबसे डिफिकल्ट काम सबसे पहले, जिस काम में सबसे ज्यादा विल पावर लगने वाली है वो सबसे पहले करना है उठने के साथ ही। क्योंकि आई गेस मार्क ट्वेन ने कहा था कि यदि दिन में सबसे पहले एक फ्रॉग खा लिया जाए तो आगे आने वाले चूतिया कितने ही बड़े दर्दनाक घटना हो सकती है, कितना बद से बदतर हो सकता है। फ्रॉग खा लिया तो हो गया, दिन का सबसे घटिया काम तो वही कर लिया। सो फॉर अ स्टूडेंट सबसे पहला काम शुड बी स्टडिंग। किसी के लिए इट कुड बी जिम, किसी के लिए इट कुड बी मेडिटेशन और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दीज एक्टिविटीज विल डिप्लीट योर विल पावर टू कंसिडरेबल एक्सटेंट। और विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो खत्म हो सकता है, वो रिप्लेनिश हो सकता है। तो उसको उस काम में लगाओ जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। मोस्ट डिफिकल्ट, डिमांडिंग और इंपॉर्टेंट टास्क सबसे ऊपर होना चाहिए इस लिस्ट में। एंड नाउ थर्ड, आई प्राउडली प्रेजेंट कि ये थर्ड एडवाइस मेरे तरफ से है, फ्रॉम मी एंड माई सेल्फ। शायद तक किसी और ने भी यूज़ किया होगा, बट मैंने कहीं और से नहीं सुना था, मैंने खुद यूज़ किया है। सो देखो, टू डू लिस्ट तो बहुत लोग बनाते हैं और कई बार बनाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लिस्ट बना के भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता कि ऐसी कोई लिस्ट है। तो यदि वो लिस्ट आपके नज़रों के सामने रहेगी ही नहीं तो आप अपना काम कैसे करोगे? और यदि वो आपके नज़रों के सामने है, वो कॉन्स्टेंटली आपको हिट कर रही है, सो इट माइट वर्क। सो हियर इज द आइडिया। एक पेपर पे आप लिस्ट बना लो कि आपको क्या करना है, आप उसके पिक्चर क्लिक कर लो एंड यू पुट इट एज अ वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों। अब क्योंकि आप अपना फ़ोन इतने बार यूज़ करते हो तो लॉक स्क्रीन पे जाओगे, होम स्क्रीन पे जाओगे, वो अगेन एंड अगेन आपकी आंखों के सामने फ्लैश होगी। सो वो लिस्ट तब तक वहाँ रहनी चाहिए जब तक आप उस पर प्रेजेंट सारे काम कंप्लीट नहीं कर लेते। जब वो हो जाए तो यू कैन चेंज द लिस्ट, आप दूसरी लिस्ट लगा लो एज अ वॉलपेपर, बार बार आपकी आंखों के सामने आएगी। और अल्टरनेटिवली पेन पेपर यूज़ नहीं करना है, सो यू कैन यूज़ एन ऐप, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और आप उसको वॉलपेपर लगा लो। पेन पेपर यूज़ करना इसलिए बेहतर है क्योंकि आप लिख रहे हो, एंड बचपन से सुना है ना कि जो लिखा रहता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहता है। सो एडवाइस इज कि पेन पेपर पे लिखो और उसको वॉलपेपर लगा लो। सो दीज वर द 3 एडवाइसेस रिगार्डिंग योर टू डू लिस्ट। पहली तो एक रात पहले बना लेनी है, दूसरी है कि सबसे डिफिकल्ट काम को सबसे ऊपर रखना है, मोस्ट प्रायोरिटी देनी है, और तीसरा वॉलपेपर वाला, आप अपना वॉलपेपर लगा लो ताकि वो आपकी आंखों के सामने बार बार आती रहे। एंड दैट इज हाउ यू कैन improve द efficiency of your to-do list.